अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों मैं हूं इशफाक, आपका दोस्त, और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सऊदी अरब में एक एम्प्लॉई कितने टाइप्स ऑफ लीव्स को अवेल कर सकता है और कितने पब्लिक हॉलीडेज को भी अवेल कर सकता है हर साल। दोस्तों टाइप्स ऑफ लीव्स में एक एम्प्लॉई हर साल एनुअल लीव, सिक लीव, डेथ लीव, पैटर्निटी लीव, मैटरनिटी लीव, हज लीव, मैरिज लीव और एग्जाम लीव्स को भी अवेल कर सकते हैं। और पब्लिक हॉलीडे में ईद उल फितर, ईद उल अजहा, सऊदी फाउंडेशन डे और सऊदी नेशनल डे को भी अवेल कर सकते हैं हर साल। दोस्तों टाइप्स ऑफ लीव्स में पहले हम यहाँ पर एनुअल लीव को ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे। दोस्तों अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 109 ऑफ सऊदी लेबर लॉ क्लियरली स्टेट्स दैट कि अगर कोई भी एम्प्लॉय जिसकी सर्विस पीरियड 5 साल से कम है तो वो एलिजिबल होता है ईच ईयर 21 डेज ऑफ एनुअल लीव। और अगर कोई भी एम्प्लॉय जिसकी जो सर्विस टेन्योर है वो मोर देन 5 इयर्स है, वो एलिजिबल होता है 6वें साल से 30 डेज ऑफ एनुअल लीव। दोस्तों यहाँ पर मैं एक और पॉइंट मेंशन करना चाहता हूँ जो ईयर टिकट के रिलेटेड है। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 40 ऑफ सऊदी लेबर लॉ कि अगर कोई बाई या कोई एम्प्लॉय एट द एंड ऑफ इस कॉन्ट्रैक्ट, चाहे वो 1 साल का हो चाहे वो 2 साल का हो, छुट्टी जाना चाहता है तो कंपनी को जो ईयर टिकट है वो बियर करनी पड़ती है। दोस्तों यहाँ पर मैं और एक पॉइंट ऐड करूंगा कि अगर कोई बाई कंपनी में टर्मिनेट होता है या वो कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू नहीं करता है तो उस सिचुएशन में कंपनी को एक साइड की टिकट देनी पड़ती है उसको जब होम कंट्री जाना होता है। तो जब कोई बाई या कोई एम्प्लॉय वापस आना चाहता है कंपनी में तो उस सिचुएशन में कंपनी को दोनों साइड की जो एयर टिकट है बियर करनी पड़ती है। दोस्तों यहाँ पर मैं और एक पॉइंट को ऐड करना चाहूंगा जो एनुअल लीव के रिलेटेड ही है कि अगर कोई बाई एट द एंड ऑफ इस कॉन्ट्रैक्ट, चाहे वो 1 साल का हो चाहे वो 2 साल का हो, वो छुट्टी जाना चाहता है और कंपनी उसको छुट्टी नहीं देती है तो वो जो एम्प्लॉय का जो रिटन कॉन्सेंट है उस सिचुएशन में वो मैक्सिमम 90 डेज तक वो उसकी एनुअल वैकेशन डिले कर सकता है। दोस्तों उसके बाद हम बात करेंगे सिक लीव की। दोस्तों आर्टिकल नंबर 117 में क्लियरली मेंशन है कि अगर कोई एम्प्लॉय सिक हो जाता है, बीमार हो जाता है तो उस सिचुएशन में वो 4 मंथ की वो सिक लीव ले सकता है, जिसमें जो पहले 30 डेज है वो फुल्ली पेड है। ये इरेगुलर भी हो सकते हैं और इरेगुलर भी हो सकते हैं। और जो नेक्स्ट 60 डेज है वो 75% पेड है और जो नेक्स्ट 30 डेज है वो अनपेड है। दोस्तों अगर कोई भाई बीमार है या उसकी सर्जरी होती है और वो ये सिक लीव अवेल करता है तो उस सिचुएशन में कंपनी उसको टर्मिनेट नहीं कर सकती है। और दोस्तों यहाँ पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर कोई भाई सिक होता है, चाहे वो पूरी सिक लीव अवेल करता है या कम ही सिक लीव अवेल करता है, जैसे वो 1 दिन छुट्टी लेता है, बीमार होता है, या 2 दिन या 3 दिन या 1 मंथ में 1 दिन, दूसरे मंथ में 2 दिन या तीसरे मंथ में 4 दिन, तो उस सिचुएशन में उसको हॉस्पिटल जाना पड़ता है और हॉस्पिटल से आपको एज इन द फॉर्म ऑफ एविडेंस आपको सिक लीव सबमिट करनी पड़ती है जो हॉस्पिटल से होनी चाहिए, जिसमें हॉस्पिटल का स्टैंप और डॉक्टर का स्टैम्प कंपलसरी होता है, तो तब जाके वो सिक लीव एक्सेप्ट होती है। दोस्तों उसके बाद हम बात करेंगे डेथ लीव की। दोस्तों अकॉर्डिंग टू आर्टिकल नंबर 113 में क्लियरली मेंशन है अगर फैमिली में किसी की डेथ होती है जो ब्लड रिलेशन में है, चाहे वो पेरेंट्स है, ग्रैंड चिल्ड्रन है या मतलब भाई बहन है या स्पोस है, तो उस सिचुएशन में एक एम्प्लॉय को 5 दिन की छुट्टी मिलती है। दोस्तों यहाँ पर एक क्लॉज जो आर्टिकल में मतलब सेम आर्टिकल में मेंशन है कि अगर जो कोई फीमेल वर्कर है उसका जो रिलीजन है उस पे डिसाइड होता है कि वो कितने दिन का इदा पीरियड ले सकती है। अगर वो फीमेल वर्कर मुस्लिम है तो वो 130 डेज की जो लीव है जो पेड है वो अवेल कर सकती है। और अगर वो प्रेग्नेंट है वो प्रेगनेंसी तक जो बाकी डेज है वो अनपेड ले सकती है। और अगर फीमेल वर्कर जो नॉन मुस्लिम है वो 15 दिन की जो छुट्टी है वो ले सकती है, जो आर्टिकल 160 में क्लियरली मेंशन है। दोस्तों उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर मैटरनिटी लीव की।
जो 151 आर्टिकल में मेंशन किया गया है कि अगर फीमेल वर्कर प्रेग्नेंट है तो वो 10 वीक्स की मैटरनिटी लीव ले सकते हैं, जिसमें जो 4 वीक्स है वो बिफोर डिलीवरी ले सकती है और जो 6 वीक्स है वो पोस्ट डिलीवरी ले सकती है। दोस्तों इसमें हमें ये देखना है कि कौन सी जो फीमेल वर्कर है इसके लिए एलिजिबल होती है। जो 3 साल से ज़्यादा अगर किसी फीमेल वर्कर ने काम किया है कंपनी में तो फुल्ली पेड है, और अगर 1 साल से ज़्यादा काम किया है वो तो हाफ पेड है, और लेस देन 1 ईयर है वो अनपेड है। दोस्तों यहाँ पर अगर कोई फीमेल वर्कर लीव को एक्सटेंड करवाना चाहती है तो वो 30 दिन तक और एक्सटेंड करवा सकते हैं, लेकिन वो 30 दिन अनपेड होते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे और एक लीव की, जो है पैटर्निटी लीव की। दोस्तों पैटर्निटी लीव में अगर किसी का बच्चा होता है तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 13 में एक क्लियरली मेंशन है कि एक एम्प्लॉई 3 दिन की छुट्टी अवेल कर सकता है। दोस्तों उसके बाद आती है हज लीव। हज लीव जो आर्टिकल नंबर 114 में क्लियरली मेंशन है कि अगर किसी भी एम्प्लॉई ने कंपनी में 2 साल से ज़्यादा काम किया तो वो 10 से 15 दिन तक हज लीव अवेल कर सकता है और वो पेड होते हैं। उसके बाद दोस्तों और एक जो लीव आती है वो मैरिज लीव है, जो आर्टिकल 113 में क्लियरली मेंशन है। अगर कोई एम्प्लॉई जिसकी मैरिज होती है वो आर्टिकल 113 के तहत 5 दिन की छुट्टी ले सकता है। दोस्तों उसके बाद हम बात करेंगे एग्जामिनेशन लीव की। एग्ज़ाम की लीव होती है 115 आर्टिकल में क्लियरली मेंशन है, अगर कोई एम्प्लॉय स्टूडेंट होता है तो वो एग्ज़ाम की छुट्टी ले सकता है बैचलर्स डिग्री तक। मास्टर्स डिग्री में ये एलिजिबल नहीं होता है और उसके लिए कैंडिडेट को पहले ही डिक्लेयर करना पड़ता है जब वो हायर होता है। उसके बाद अगर जो एम्प्लॉय होता है उसका एग्ज़ाम होता है तो उसको 15 दिन पहले कंपनी को बोलना पड़ता है, और वो जो एग्ज़ाम है वो रिपीटेड नहीं होने चाहिए। अगर वो रिपीटेड एग्ज़ाम होते हैं तो वो अनपेड हो जाते हैं। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे हम यहाँ पर जो पब्लिक हॉलीडेज़ है, जो 114 आर्टिकल में क्लियरली मेंशन है कि जो ईद उल फितर है वो उसमें 4 दिन की छुट्टी होती है, और जो ईद उल अज़हा है उसमें भी 4 दिन की छुट्टी होती है, और जो सऊदी फाउंडेशन डे है जो हर साल 22 फरवरी को मनाया जाता है उसके लिए 1 दिन छुट्टी है। उसके बाद सऊदी नेशनल डे को भी पे भी एक छुट्टी मिलती है जो हर साल 23 सितंबर को मनाया जाता है। दोस्तों यहाँ पर और एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा, जो रेस्टोरेंट लाइन में होते हैं या मॉल्स में काम करते हैं तो कंपनी शायद उनको बोलती है कि इन जो पब्लिक डेज है आप ओवर टाइम कर सकते हैं, तो उस सिचुएशन में कंपनी को आपको 1.5 के रेट से आपको ओवर टाइम देना पड़ता है, तो तब जाके आप ओवर टाइम कर सकते हैं। दोस्तों ये जो वीडियो था इसमें हमने टाइप्स ऑफ लीव्स डिस्कस किए हैं और पब्लिक हॉलीडेज डिस्कस किए हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी फॉलो करें, ताकि जो मेरे नए वीडियोज़ है वो आप तक पहुंच सके जो मैं सऊदी रिलेटेड बनाता हूं। थैंक यू वेरी मच।